गुड मॉर्निंग गाइस, मैं आपका गणित अध्यापक शुभम तिवारी, माया ज्ञान दर्शन संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से। आज की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम यहां पर अभ्यास 3B का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल हमारे से 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको आइए रीड करते हैं। पहले नीचे दी गए, तो इस प्रश्न को रीड करते हैं। यहाँ पर नीचे दी गई सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये पद दिए गए हैं, आंकड़े, और इन पदों की जो संख्या है यानी आवृत्ति है कि इन कितनी बार इन आंकड़ों को सारणी में दर्शाया गया। 4 3 बार, 6 4 बार, 8 2 बार, 10 2 बार, 12 6 बार, 14 8 बार। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चंस आपको मिले पद और बारंबारता की और इनका समांतर माध्य निकालना हो, तो आइए क्या करते हैं, इनके लिए एक टेबल बना लेते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले तो पद और बारंबारता की जो टेबल दी गई है आपको, उसको आप बना लीजिए। छह पद है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और 6, ये पद हैं। ये वो इसकी बारंबारता। पद 4 कितनी बार आया, 3 बार, 6 4 बार, 8 2 बार, 10 2 बार, 12 6 बार और 14। तो जब भी इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका समांतर माध्य निकालना होता है, तो इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। टेबल में क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे होंगे पद, यहाँ होगी बारंबारता, और यहाँ होगा पद और बारंबारता का गुणनफल। तो यहाँ पर पद को यहाँ पर x मान लेते हैं, बारंबारता को f फ्रीक्वेंसी, तो ये x मल्टीप्लाई बाई f हो जाता है। आइए 4 6 8 10 12 14, बारंबारता 4 की 3, 6 की 4, 2 2 6 8, 4 की 12, 6 चौको, इसको अगर आप नहीं समझ सकते तो इसको 4 गुणे 3 यहाँ लिख देते। फिर 6 गुणे 4 यानी पद गुणे बारंबारता, 6 चौको 24, फिर पद गुणे बारंबारता, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20 और 12 छक्के 72 और 14 अट्ठा 112। अब यहां पर हम क्या करते हैं, योग करते हैं। क्या करेंगे, योग करेंगे, तो यानी टोटल करेंगे, तो इसको कहेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ, और ये होगा सिग्मा एफ एक्स। सो सिग्मा एफ कितना होगा, 8 से 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 4 22, 22 3 25। सिग्मा एफ एक्स को जोड़िए तो कितना होगा, 12 2 2 4, 4 6 10, 10 4 14, 14 2 16, 16 की 6, हासिल 1, 1 और 1 2, 2 7 9, 9 2 11, 12, 12 2 14 और 1 15, और 1 और 1 2, यानी ये होगा 256। तो ये सिग्मा एफ निकाल लिया हमने, बारंबारता का कुल टोटल निकाल लिया, और पद गुणे बारंबारता का ये कुल टोटल हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब समांतर माध्य का जो सूत्र होता है क्या होता है, जब पद और बारंबारता दी जाए तब आंकड़ों का जो समांतर माध्य होगा क्या होगा, पदों की
बारंबारता का योगफल बटे पद और बारंबारता के गुणनफलों का योगफल। पद गुणे बारंबारता का सॉरी बेटा, यहाँ पर चूंकि थोड़ा मिस्टेक हो गई मेरे से, यहाँ पर क्या होगा, ये जो नीचे की संख्या लिख रहा हूं मैं, ये ऊपर रहता है सिग्मा एफ एक्स, और ये जो पद रहता है ये नीचे रहता है। अर्थात ये यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूं, इसको दोबारा लिख के सही आएगा। क्या होगा, पद गुणे बारंबारता का कुल योगफल अर्थात सिग्मा एफ एक्स का मान बटे पदों की बारंबारता का योगफल। यानी सिग्मा एफ, अर्थात इसको यूं लिख दें, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना था, 256। सिग्मा एफ का मान कितना था, 25। आइए इसका भाग देते हैं, 25 से कम 25, पॉइंट लगाओ, 60 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 10 बचेगा, 25 चौका 100, तो 1.24 ये इसका समांतर माध्य निकल आएगा। विद्यार्थियों, अगर जब किसी सवाल में आपको किसी आंकड़ों की बारंबारता दी जाए तो उनके समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, पहले पदों की जो बारंबारता है उनका कुल योगफल निकालिए, और पद गुणे बारंबारता करने के बाद उनके गुणनफलों का योगफल निकालिए, फिर उनके गुणनफलों के योगफल में बारंबारता का कुल योगफल का भाग दे दीजिए, तो जो उत्तर निकल कर आएगा वो उन आंकड़ों की बारंबारता कहलाएगी। ओके, तो 25 से कम 25, 6 बचेगा, भागने जाए भागनष्ट बिंदी करेंगे यहाँ पे, तो 1 0 यहाँ बढ़ जाएगा, 25 दूनी 50, और इस तरह से आपको दिखेंगे, तो 10.24 इसकी समांतर माध्य निकल के आएगा। विद्यार्थियों, ये आज का वीडियो क्लास था, इसमें हमने आपको तीसरा सवाल बताया, और इसके बाद कल चौथा क्वेश्चन को हल करेंगे आप यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है बिल्कुल आपका थर्ड की ही भांति है। तो कल फिर पुनः इसी समय आपसे क्लास के माध्यम से आपकी कक्षा में उपस्थित हूँगा वीडियो के माध्यम से। तब तक आप सभी के लिए शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।